तो आप सभी का एक बार फिर से IND हिंदी टेक चैनल में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग यह प्रोसेस देखने और जानने वाले हैं कि किस तरह से IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना है, किस तरह से IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड दे रही है, जो कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं भी है या फिर इनकम कम भी है, इनकम नहीं भी करती हैं, तो भी आप IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो आप लोगों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं IND हिंदी टेक चैनल में। और मेरा नाम है गौतम और इस वीडियो में वह पूरा जानकारी आप लोगों को मिलने वाला है। हम वो सारा जानकारी आप लोगों तक शेयर करने वाले हैं जिससे आप IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से ले सकेंगे। लेकिन पहले ही मैं बता देना चाहूँगा कि देखो, ये कोई मैगी नहीं है जो तुरंत से आप वीडियो देखें और बस 2-3 मिनट के अंदर आपको सारा कुछ हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। इससे पहले तकरीबन 3 से 4 महीना पहले मैंने IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था। तो उस समय मुझे IDFC फर्स्ट बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा था विदाउट इनकम प्रूफ। और जो भी IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड है भाई, लाइफ टाइम फ्री है, एनुअल चार्ज और ज्वाइनिंग चार्ज नहीं देना होता है। और बहुत सारे खूबियाँ हैं, जैसे अगर आप ATM से कैश निकालते हैं क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से, तो अप टू 48 डेज तक आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। और जो भी आपको रिवॉर्ड्स मिलती हैं वो रिवॉर्ड एक्सपायर नहीं होता है, जब चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि जब भी आप EMI ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर आप अपने ट्रांजेक्शन को EMI पर कन्वर्ट करते हैं तो आपको उस पर भी कैशबैक ऑफर देखने को मिलती है, जो कि 5% के अनुसार से। तो मैं था 3-4 महीने पहले की बात बता रहा था आपको, जिसमें मुझे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड ऑफर किया गया था विदाउट इनकम प्रूफ, जिसमें 1 लाख रुपया का क्रेडिट लिमिट दिया गया था। तो उस समय जो मेरा एड्रेस था, एरिया था, वो सर्विसेबल नहीं था, इसलिए दूसरा कोई पिन कोड दर्ज करके मैं चेक कर रहा था और आप लोगों को डिटेल में वीडियो भी बनाकर दिया था। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है। तो अब देखते हैं कि मुझे कौन से क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाता है, क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक में होता क्या है कि 3-4 महीने पहले अगर आप अप्लाई कर चुकी हैं तो वहां से एप्लीकेशन रिज्यूम नहीं होता, फिर से वहां पर अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है ना। तो जब मैं देखा था 2-3 महीने पहले तो मेरा एप्लीकेशन रिज्यूम हो रहा था, लेकिन अब जो है फ्रेश से अप्लाई हो रहा। तो अब देखते हैं कि कौन से क्रेडिट कार्ड मुझे दिए जाते हैं और आगे आप देखेंगे कि किस तरह से क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सबसे ऊपर लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करेंगे, सीधे आप IDFC फर्स्ट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और कुछ बेसिक डिटेल आपको दर्ज करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप अपना नाम दर्ज करेंगे। जो आधार कार्ड में नाम है वही आप दर्ज करेंगे। उसके बाद आप अपना जन्म तिथि दर्ज करेंगे और मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही आपको देना है, आप कोई भी मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक में अकाउंट खोल रखे हैं और उसमें जो लिंक मोबाइल नंबर है वो दर्ज करके आगे प्रोसेस करते हैं तो आपके लिए सुविधाजनक होता है, जल्दी आपको क्रेडिट कार्ड मिलने की संभावना होती है। नीचे में यहाँ पर देखोगे 10x रिवॉर्ड पॉइंट की बात की गई है। एक खुशी की बात यह है कि रिवॉर्ड पॉइंट एक्सपायर नहीं होगा, आप जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, लो इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट रेट जब लागू होता है, अगर आप सही समय पर बिल पेमेंट वगैरह नहीं करते हैं तो कम इंटरेस्ट रेट जो कि 9% पर एनम के अनुसार से ही लगाए जाएंगे, स्टार्टिंग किया गया है, ठीक है। इंटरेस्ट फ्री ATM से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अप टू 48 दिनों तक आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। सही समय पर बिल पे कर देते हैं तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि लाइफ टाइम फ्री ये क्रेडिट कार्ड है। तो यहाँ पर आपको ना तो ज्वाइनिंग चार्ज देना है, ना ही एनुअल चार्ज देना है। और सारे रीजन है जो ये क्रेडिट कार्ड को तगड़ा बना देता है, जैसे यहाँ पर अप टू 4x रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलते हैं ऑफलाइन स्पेंड पर, अप टू 6x रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलते हैं ऑनलाइन स्पेंड पर। साथ ही साथ आपका जो रिवॉर्ड है वो कभी एक्सपायर नहीं होता। मूवी ऑफर भी चलते रहता है जो कि 25 से 75% तक के डिस्काउंट मिलते हैं। डाइनिंग ऑफर भी चलते रहते हैं जो कि 1500 से ऊपर रेस्टोरेंट पर सभी प्रकार के कार्ड पर। और वेलकम ऑफर भी है जो कि कार्ड वेरिएंट के अनुसार से, जहां पर आप 3 महीने के अंदर 15,000 रुपया या फिर इससे ऊपर के स्पेंड करते हैं तो आपको 500 रुपया मिल जाती है वेलकम ऑफर में, जो कि गिफ्ट वाउचर के तौर पर दिया जाता है। साथ ही साथ जो आप EMI ट्रांजेक्शन करते हैं, EMI पर कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें आपको 5% के अनुसार से कैशबैक भी मिलता है अप टू 1,000 रुपया तक, जो कि ये क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज यूनिक बना देती है।
क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर चार्ज लोग देखते हैं ईएमआई पर, लेकिन यहाँ पर आपको ईएमआई पर कैशबैक देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अप टू 10 लाख रुपया तक जो है पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी मिलते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर, जो आप आगे क्रेडिट कार्ड लेने वाले हैं वेरिएंट के अनुसार से होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे कैसे अप्लाई होते हैं। अप्लाई करने के लिए ये जो डिटेल है वो दर्ज करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आप मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं, उस पर एक ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड भेजे जाते हैं, जो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। ओटीपी दर्ज करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एग्री करना है, इसे रीड कर लीजिएगा, उसके बाद प्रोसीड करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना है, उसके बाद आपको अपना जेंडर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद करेंट रेजिडेंटल एड्रेस आपको दर्ज करनी है, पिन कोड भी दर्ज करना है। याद रहे वैसा पिन कोड डालेंगे जो सर्विसेबल हो। अगर आपके एरिया का पिन कोड सर्विसेबल नहीं है तो उस स्थिति में आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको कुछ और डिटेल दर्ज करनी होगी, जिसमें आप ऑक्यूपेशन टाइप को सिलेक्ट करेंगे, क्या आप सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर प्रोफेशनल है या फिर स्टूडेंट है या फिर होम मेकर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे जो भी है। उसके बाद यहाँ पर कंपनी का नाम सिलेक्ट करेंगे और नेट मंथली इनकम कितना है वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आपके पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कार्ड का वेरिएंट यहाँ पर डालेंगे कि कौन सा कार्ड है आपके पास और क्रेडिट कार्ड का लिमिट कितना है वो भी आप यहाँ पर दर्ज करेंगे और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप जो कंपनी का नाम डालते हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन हो, जो भी आप डिटेल देते हो ना, उसी के आधार पर यहाँ पर जो है आपका आगे क्रेडिट कार्ड दिखाया जाएगा, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट दिखाया जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक डालिएगा। अगर को ब्रांड क्रेडिट कार्ड के अलावा जैसे आईसीआईसीआई बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी का, एसबीआई का या फिर कोई एक्सिस बैंक का ही क्रेडिट कार्ड है तो बेहतर होगा कि वो आप दर्ज कर दीजिए। वैसे को ब्रांड भी दर्ज कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करती हैं, यहाँ पर आपके लिए बढ़िया ऑफर देखा जाता है और इसी अनुसार से आपके लिए क्रेडिट कार्ड सजेस्ट भी किया जाता है। तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे जब तक ये आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह सारा कुछ चेक करते हैं कि हाँ आपका कितना क्रेडिट स्कोर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रीमियम वाव बेनिफिट बताया गया है, यानी कि मेरे लिए जो सजेस्ट किया गया क्रेडिट कार्ड है वो फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें फॉरेक्स मार्कअप चार्ज जो है नहीं लगेगा। साथ ही साथ 6.5% पर एनम के अनुसार से फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट प्लस में फॉरेक्स रिवॉर्ड पॉइंट भी अर्न कर पाएंगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर मुझे जो क्रेडिट कार्ड दिया गया है वो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो क्रेडिट कार्ड वाव क्रेडिट कार्ड है वो दिया गया है। और आप सभी को मालूम ही होगा कि इसे बिना इनकम प्रूफ के, बिना सिविल स्कोर के लिया जा सकता है, जो कि फिक्स डिपॉजिट करके 100% फिक्स डिपॉजिट की वैल्यू मिलती है। जैसे 2000 का फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो कार्ड पर जो लिमिट मिलेगा वो 2000 रुपया का मिलेगा। अगर आप 50,000 रुपया का फिक्स डिपॉजिट करती हैं तो कार्ड पर जो लिमिट मिलता है वो 50,000 का मिलता है। और खुशी की बात यह है कि आप जो है ये सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेती हैं, लिमिट को तो यूज कर ही पाएंगे, बाकी जो क्रेडिट कार्ड पर ऑफर मिलती हैं, चीज़ें मिलती है, वही इस पर भी मिलेगा। और जो फिक्स डिपॉजिट होता है उस पर भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं। ऑटो रेन्यूअल मोड में होता है, जब आपको कार्ड बंद करना हो आप अपना फिक्स डिपॉजिट बंद करके आसानी से जो है अपना पैसा ले सकते हैं फिक्स डिपॉजिट वाला। और टोटल के टोटल जो इंटरेस्ट आप अर्न करती हैं फिक्स डिपॉजिट पर वो भी आप ले सकती हैं। तो इससे पहले मुझे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड दिया गया, लेकिन अब यहाँ पर वाव क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, जिसमें कोई भी इनकम प्रूफ और सिविल रिक्वायर्ड नहीं है, चूंकि ये सिक्योर कार्ड है। तो देखा जाता है कि आपने क्या इससे पहले डिटेल दर्ज किया है और ये भी देखा जाता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी ज़्यादातर ग्राहकों को कौन सा क्रेडिट कार्ड दे रही है। वैसे मेरा सिविल स्कोर 750 से ऊपर है, लेकिन अभी पता नहीं, इससे पहले मुझे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड ऑफर किया गया था, लेकिन अभी फिक्स डिपॉजिट पर ये लोग बोल रहे हैं लेने को। तो आइए देखते हैं आगे क्या क्या प्रोसेस है। मिनिमम जो है 2000 रुपया का फिक्स डिपॉजिट आप करते हैं, जिसमें कोई भी क्रेडिट स्कोर रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है,
नीचे में आप देखोगे तो कोई भी आपको ज्वाइनिंग और एनुअल फी पे नहीं करना। इसका बेनिफिट 4x रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलते हैं स्पेंड करने पर। साथ ही साथ कोई भी मार्कअप फी आपको देना नहीं पड़ता है। एटीएम से कैश निकालने पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता और यहाँ पर लो इंटरेस्ट रेट जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है 5% के अनुसार से कैशबैक मिलता है पहला EMI कन्वर्ट करने पर और 2 लाख रुपया तक के जो यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंट कवर है वो 2 लाख रुपया का मिलता है। तो इस कार्ड को लेने के लिए ना आपको ज़्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, बस गेट स्टार्ट पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप बताएंगे कि आपको क्रेडिट लिमिट कितना चाहिए, जो कि मैक्सिमम आप 1 लाख रुपया तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो है 1 साल के लिए 1 ईयर एंड 1 डे के लिए यहाँ पर होता है, जो कि ऑटो रिन्यूअल मोड में होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप नीचे में देखोगे तो कुछ डिटेल्स बताई गई है। फिर यहाँ पर आप कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करती हैं यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा और कुछ बेसिक डिटेल आपको दर्ज करनी होगी, जिसमें आप देखेंगे कि क्या क्या डिटेल है, जैसे मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या फिर अनमैरिड, उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद पर्सनल ईमेल आईडी, उसके बाद ऑल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है वो दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रेसिडेंट इंडियन है तो इंडियन रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नो और फिर आगे प्रोसीड आपको कर देनी है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो KYC का प्रक्रिया स्टार्ट होता है, जहाँ पर आप अपना आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी दर्ज करते हैं और फिर प्रोसीड करते हैं। और इसके आगे KYC हो जाने के बाद अंतिम में आपको फिक्स डिपॉजिट करना होता है, जिसका पेमेंट आप जो है UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड वगैरह से कर सकेंगे। और जैसे ही फिक्स डिपॉजिट होता है विदिन 1 डे आपको नोटिफाई करा दिया जाता है, 48 आवर्स के अंदर आपको नोटिफाई करा दिया जाता है कि आपका फिक्स डिपॉजिट क्रिएट हो चुका है और आपको कार्ड भी दिया जाएगा इतना लिमिट के साथ और आपके एड्रेस पर भी डिलीवर्ड कर दिया जाता है। यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा कि जितना आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे उतना आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगा और उतना अमाउंट आप ATM से कैश विड्रॉ कर सकेंगे। यही तो खासियत है IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड का। एक और बात कि अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए तो आप एप्लीकेशन को कैंसिल भी कर सकती हैं। बैक वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है किसी पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर कुछ फीडबैक देना है तो वो भी आप देंगे और उसके बाद कैंसिल एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो ये एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कैंसिल कर दिया जाएगा। और फिर आगे टर्म में जब भी आप लेने जाओगे तो फिर से आप अपना डिटेल भरोगे और आगे आप प्रोसीड करके ले सकते हो। तो फाइनली आपने देखा कि किस तरह से इस क्रेडिट कार्ड को लेना है। फिर आप आगे बढ़ते हो, वहाँ पर आप फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करते हो जितना आप चुने हुए हो, ठीक है। और फिक्स डिपॉजिट करने के बाद ना आप वहाँ पर क्रेडिट कार्ड को इंस्टेंट प्राप्त कर पाते हो, क्योंकि इंस्टेंट आपका फिक्स डिपॉजिट होता है। तो यही प्रक्रिया है जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप सीधे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से आप एप्लीकेशन प्रोसेस कीजिए। फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको वो क्रेडिट कार्ड ऑफर किए गए या फिर कोई और क्रेडिट कार्ड। और सबसे बड़ा खूबी ये है ना कि जो ऑफर चेक करके आपको क्रेडिट कार्ड दिखाया जाता है वो ज़्यादातर विदाउट इनकम क्रेडिट कार्ड होता है, मतलब इनकम प्रूफ आपसे नहीं लिया जाता। आपका अगर सिविल अच्छा है ना और आप डिटेल थोड़ा सा इधर उधर करके बढ़िया डाले हो तो उस स्थिति में आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा और इनकम प्रूफ नहीं खोजा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मुसीबत की बात यह है कि भाई आपका पिन कोड सर्विसेबल है या फिर नहीं है। अगर आपका पिन कोड सर्विसेबल होता है तो आप जो है क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। वीडियो में कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा और जितने भी क्रेडिट कार्ड है, चाहे IDFC फर्स्ट बैंक है या फिर कोई अदर बैंक के, तो सभी पर एक अलग अलग खूबियाँ होती है। जैसे IDFC फर्स्ट बैंक पर अलग खूबियाँ है कि आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलती हैं, कैशबैक मिलते हैं, EMI पर ATM से कैश विड्रॉ करने पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं है। उसके बाद सबसे कम इंटरेस्ट चार्ज लेता है अगर कभी लगना हो तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देखा, तो यही कुछ स्पेशल खूबियाँ होती है और कभी कभी ऑफर भी चलते रहता है। तो कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके पास कोई सा भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिक्योर वाला जो फिक्स डिपॉजिट वाला है वो ले लीजिए। फिर आपका क्रेडिट स्कोर बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अप्रोच करिए कोई और बैंक में और वहाँ से आप एक नया दूसरा अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले क्रेडिट स्कोर तो बना लीजिए।
वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक, साथी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। और चैनल पर नए हैं या फिर पुराने भी हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर वाला जो सब्सक्राइब बटन है उस पर प्रेस कर लीजिएगा। आगे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है।